जय माता दी। जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है वरुथिनी एकादशी। हमने आपको अपने प्रत्येक अंक में बताया था, एक वर्ष में 12 माह होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। जो यह वरुथिनी एकादशी है, यह कृष्ण पक्ष की एकादशी है। वरुथिनी का अर्थ होता है सुरक्षा कवच। भगवान नारायण हमारे जीवन पर एक सुरक्षा कवच बनाएंगे। जो भगवान नारायण को विधि विधान, पुष्प, धूप, दीप और भगवान नारायण के मंत्रों का उच्चारण करता है, भगवान उसके जीवन के समस्त दुखों का नाश करते हैं। इस अंक में हम आपको एकादशी से संबंधी कुछ और जानकारी देंगे। सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2083, 13 अप्रैल 2026, चैत्र मास। कल से हमारा वैशाख मास प्रारंभ हो जाएगा। कृष्ण पक्ष, धनिष्ठा नक्षत्र, एकादशी तिथि और सोमवार। आज वार भी बहुत उत्तम है, सोमवार भगवान शिव का, और साथ ही एकादशी भी है। एकादशी के साथ साथ आप भगवान शिव की आराधना भी कर सकते हैं, भगवान नारायण की आराधना भी कर सकते हैं। और मैं अपने प्रत्येक अंक में आपको बताता हूं, जो एकादशी का व्रत है, एकादशी की जो साधना है, एकादशी का जो महत्व है, वह भगवान श्री नारायण को अर्पित है। जो साधक, जो भक्त एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण का स्मरण करता है, भगवान श्री नारायण को भजता है, उसके जीवन के समस्त दुखों से उसको छुटकारा मिल जाता है। आप किसी भी देवी देवता की साधना कर लीजिए, आराधना कर लीजिए, लेकिन वैकुंठ धाम प्राप्ति करने के लिए आपको भगवान नारायण की आराधना करनी ही करनी होगी। आज के दिन आप प्रातः काल उठ के पवित्र मन से भगवान श्री नारायण का स्मरण करिए, और जो आपका दिनचर्या है, स्नान करिए। स्नान करने के बाद पवित्र तरीके से जो आपकी पूजन की विधि है, आपके घर में शालिग्राम जरूर होगा, नहीं तो भगवान श्री नारायण की प्रतिमा आपके घर में विराजमान होगी। आपने क्या करना है, भगवान श्री नारायण का स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद भगवान श्री नारायण को पीले वस्त्र पहनाने हैं। कौन से वस्त्र पहनाने हैं? पीले वस्त्र। यह बात ध्यानपूर्वक सुनना आप। पीले वस्त्र पहना के आपने जिस तरीके से आप भगवान श्री नारायण का श्रृंगार कर सकते हैं, क्योंकि भगवान क्या होते हैं? प्रेम के भूखे होते हैं। तो आपने पूरी श्रद्धा भक्ति से भगवान श्री नारायण का श्रृंगार करवाना, और श्रृंगार करवाने के बाद आपने भोग में, मैं प्रत्येक अंक में आपको जानकारी देता हूं, भगवान श्री नारायण को क्या प्रिय है? तुलसी दल। तो तुलसी के दल, आप तुलसी के जो पत्ते होते हैं, वह भगवान श्री नारायण को भोग में जरूर लगाएं। जो साधक भगवान श्री नारायण को तुलसी के दल या तुलसी के पत्तों का भोग लगाता है, भगवान श्री नारायण उस पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और देखिए, आप मन ही मन आज जब आपको समय मिले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप निरंतर जाप करिए जब आपको समय लगता है। ऐसा नहीं कि जब आप पूजन ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब आपको समय लगता है, उस समय आप भगवान के इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और शाम को आरती करके जो आपके घर में आपके परिवारजन हैं, उनको प्रसाद वितरण करिए। थोड़ा सा भगवान श्री नारायण के आज भजन भी करिए, क्योंकि व्रत तो हम करते करते हैं, लेकिन भजन के माध्यम से जो हमारी भावना होती है, वह भावना
हमारे भगवान तक पहुंचती है, भक्त की भावना भगवान तक पहुंचती है। इसलिए आप पूरी श्रद्धा से, विधि विधान से आज इस वरुथिनी एकादशी का व्रत कीजिए और इसी के साथ साथ भगवान श्री नारायण का स्मरण करते रहिए और देखिए आपको भगवान श्री नारायण के वैकुंठ धाम की प्राप्ति जरूर होगी। तो चलिए आज की संध्या वंदना का समय हो चुका है। आप और हम भगवान श्री नारायण से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय साधकों, भगवान का आप अच्छे से प्रेम पूर्वक स्मरण करिए और देखिए भगवान को आप जिस रूप में स्मरण करते हैं भगवान उसी रूप में आपको प्राप्त होते हैं। और जो हमारा YouTube पर महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से चैनल है उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम सनातन धर्म से, ज्योतिष से संबंधी आपको नई नई जानकारी देते रहते हैं। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।